आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अब तक का सबसे बड़ा 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का लोक कल्याणकारी जनहित का बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को महाराष्ट्र विधानसभा की देवतुल्य महान जनता एवं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मान्यवर, यह माननीय रिजवी जी विषय है कि आपका माइक बंद हो गया, बैठ जाए। पहला आम बजट 2023-2024 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। मान्यवर, यह महज वर्ष 2023 और 24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। मान्यवर, मैं 2 दिन से ये समझ रहा था कि ये विपक्ष की तरफ से इस बजट का विरोध क्यों हो रहा है। हम सारे लोग जब गरीबों के कल्याण की बात करते हैं, उधर से भी करते हैं और हमारी भी विचारधारा अंत्योदय की है। माननीय दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा अंत्योदय की कि समाज के अंतिम व्यक्ति पे जो गरीब व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक न इस गांव का विकास हो सकता है, न देश का विकास हो सकता है। लेकिन 2017 से पहले ये बजट की स्वीकारता होती है। महज मान्यवर, बजट की जन स्वीकारता कानून व्यवस्था से प्रमाणित होती है। किसी भी सरकार का संवैधानिक दायित्व होता है नागरिकों को आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा, भय मुक्त वातावरण देना सरकार का दायित्व होता है। बेहतर कानून राज देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं और ये प्रमाणित भी किया है जीरो टॉलरेंस कानूनी व्यवस्था को कि 2 दिन पहले हुई घटना को माननीय मुख्यमंत्री ने वक्तव्य के बाद आज उसको मिट्टी में मिला दिया है। ये प्रमाणित किया है उत्तर प्रदेश के कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मान्यवर, ये लोग क्या चाहते हैं, ये 2017 से पहले सरकार क्या चाहती थी, करती थी कि प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, गुंडों माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, जमीनों, मकानों, दुकानों पर अवैध कब्जे होते थे, भय का वातावरण व्याप्त था, सूर्य अस्त होने से पहले लोग घरों में छुप जाते थे, बाजार बंद हो जाते थे, उद्योगपतियों से हफ्ता वसूली हो जाती थी। ये इनको करने को नहीं मिल रहा है इस बजट में, ये सब इनका कष्ट का कारण है। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के विकास में संपर्क मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक एक्सप्रेस देने वाला प्रदेश है और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बजट में धन की आवश्यकता की व्यवस्था की है। मान्यवर, शिक्षा की बात करें तो पिछली सरकार में नकल माफिया हावी थे। योगी सरकार ने मिशन कायाकल्प के तहत प्राइमरी विद्यालय में, हम सब लोग प्राइमरी विद्यालय में पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ। मैं जब गांव से जाता था तो खादी की सीमेंट का बोरी सिलवा के उसमें हम लोग एक बोरी ले जाते तो कच्ची मिट्टी पर बैठते थे। किसी ने देश में प्रदेश में कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में टाइल्स की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बाउंड्री की व्यवस्था और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कर दी जाएगी। ये कभी कल्पना भी नहीं थी। ये व्यवस्था मोदी सरकार, योगी सरकार ने की है और ग्रामीण और शहर के विद्यालयों का जो अंतर था वो खत्म किया है। माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों में नकल माफिया हावी थे इनकी सरकार में, वो खत्म कर दिए थे। ये भी कष्ट है। स्वास्थ्य क्षेत्र के में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का अभियान चलाकर गरीब जनता के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था की है। ये भी कष्ट हो रहा है। उद्योगों की बात करें तो योगी सरकार ने 33 लाख करोड़ से भी अधिक के MOU साइन करके लगभग 1 करोड़ रोजगार सृजन के लिए व्यवस्था की है। ये भी जीरो टॉलरेंस इनकी और हमारी जीरो टॉलरेंस में अंतर है। माननीय योगी जी पिछले 5 वर्ष से अब तक 5 लाख लोगों को से भी अधिक पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ नौकरी दे चुके हैं और उनको हम संस्कार देते हैं। योगी जी संस्कार देते हैं कि जिस सीट पर जाओ तो वहाँ सेवा भाव का काम करना। और इनकी सरकार में जो भर्तियां होती थी उनके रेट फिक्स थे। मैं इटावा का रहने वाला हूँ, तो समाचार माध्यमों से पढ़ते थे। इटावा और औरैया पास में ही है, वहाँ एक रेट लिस्ट हुआ करती थी। कांस्टेबल की भर्ती के रेट, बाबू की भर्ती के रेट, जेई की भर्ती के रेट, इंजीनियर की भर्ती के रेट, ये सब खुले हुए रेट थे जो गरीब
पढ़े लिखे ईमानदार बच्चे जिनके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं होता था, आदरणीय लोधी जी, वो बढ़ जाते। अपने क्षेत्र की भी कुछ समस्या हो तो रख लीजिए। 2017 से पहले 20 प्रदेश में उद्योग धंधे चलते थे। इनके उद्योग धंधे भू माफिया उद्योग, नकल माफिया उद्योग, गुंडागर्दी का उद्योग, पकड़ का उद्योग, हफ्ता वसूली का उद्योग, फर्जी FIR का उद्योग, ये नहीं होते थे। योगी सरकार ने अयोध्या को विश्व स्तर के पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए बजट की व्यवस्था की है। जब अयोध्या के विकास की बात आए तब इस सदन के महान नेता रहे परम श्रद्धेय माननीय कल्याण सिंह जी को नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए अपनी सरकार का बलिदान दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय कल्याण सिंह जी की त्याग और तपस्या, हिंदुओं के प्रति आस्था को ध्यान में रखते हुए उनके नाम से लखनऊ में एक कैंसर संस्थान और बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज बाबू जी के नाम से रखा है। अभी माननीय विधायक जी उधर से कह रहे थे कि हम महापुरुष और आदर्श श्री राम की बात कर रहे थे। माननीय लोधी जी, आप अपना समाप्त करें। आशा क्या की जा सकती है कि जिनके केंद्रीय कार्यालय से श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का आदरणीय लोधी जी, प्लीज, तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अयोध्या में बाबूजी की एक मूर्ति लगाई जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को माननीय बाबूजी के त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रेरणा मिलती रहे। मान्यवर, मैं अपनी विधानसभा के लिए कुछ मार्गों की मांग कर रहा हूँ। यही पहले करना चाहिए। जी सर, पिछले 5 वर्ष में बहुत सारे कार्य कराए, संपर्क मार्ग बनवाए, एक ITI कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक की घोषणा की। ITI कॉलेज निर्माणाधीन है, पॉलिटेक्निक की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। कृपया मैं आपके माध्यम से सरकार से डॉक्टर सुनील पटेल जी अवमुक्त करने की कृपा करें। डॉक्टर सुनील पटेल जी, सर एक मिनट 14 किलोमीटर एटा गंजवाड़ा रोड है, 3 विधानसभाओं को कासगंज को जोड़ता है, चौड़ाईकरण सौंदर्यीकरण कराया जाए। मथुरा, मिरैची, महरेरा, मोहनपुर आप कृपया समाप्त करें। 22 किलोमीटर है। डॉक्टर सुनील पटेल जी, संपर्क मार्ग मिरैची। आप बोलिए। धन्यवाद। और एक आप सभी आदरणीय माननीय सदस्य लोग, 1 मिनट 1 मिनट आग्रह है कि देखिए बहुत सारे माननीय सदस्य अभी बोलने के लिए इच्छुक हैं। कृपया हम लोग समय थोड़ा सा 5 मिनट में अपने आप को अगर रोक सकें तो अपने क्षेत्र की बात भी आ जाएगी और फिर आप अधिकांश हमारे माननीय सदस्य इसमें प्रतिभाग भी कर सकेंगे। इसलिए 5 मिनट में ही आप लोग अपना समाप्त करें, कृपा करें। डॉक्टर सुनील जी।